कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है? थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उससे पूरा करना पड़ेगा। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है? थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है? थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है? थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। सोना और चांदी यानी कीमती धातुओं के बाजार में ना पिछले कुछ समय से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अभी स्क्रीन पर जो तेजी से आंकड़े फ्लैश हुए वो बस इसी रोलर कोस्टर राइड की एक छोटी सी झलक थी। मतलब एक दिन तो कीमतें आसमान पर होती हैं और अगले ही दिन जमीन पर। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस पूरी उथल पुथल के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, इस टाइमलाइन को देखिए। पता चलता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर कितना कुछ बदल गया। 29 जनवरी को कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर थीं, लेकिन फिर शुक्रवार से सोमवार के बीच जोरदार बिकवाली हुए और मंगलवार को मार्केट ने एकदम से यू टर्न ले लिया। आखिर इतने कम समय में ये सब हुआ कैसे? देखिए, इस बड़ी गिरावट से ठीक पहले सोना और चांदी लगभग एक साल से लगातार ऊपर ही जा रहे थे। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थीं जो इन मेटल्स को उनके रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले गईं। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। पिछले साल चांदी ने तो सोने को रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया। सोचिए, जहां सोना लगभग 80% बढ़ा, वहीं चांदी ने 200% से भी ज्यादा की छलांग लगा दी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, इंडस्ट्री में भी इसकी जबरदस्त डिमांड है, जिसने इसकी कीमतों को और हवा दी। तो ये जो तेजी थी, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे कई बड़ी आर्थिक वजहें काम कर रही थी। निवेशक, आप जानते ही हैं, अनिश्चितता के माहौल में सोने चांदी को एक सेफ बेट मानते हैं। ऊपर से अमेरिकी डॉलर भी लगातार कमजोर हो रहा था और चीन, भारत जैसे देशों के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे थे। और जैसा हमने बात की, इंडस्ट्री में चांदी की मांग तो बढ़ ही रही थी। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरी? अब हम उन खास वजहों पर गौर करेंगे जिन्होंने इस बड़ी बिकवाली की आग को भड़काया। हर निवेशक के दिमाग में बस यही एक सवाल था, भाई इतनी मजबूत रैली को आखिर रोक क्या सकता है? ऐसा लग रहा था मानो ये तेजी कभी रुकेगी ही नहीं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि 3 घटनाओं ने एक के बाद एक इस बड़ी गिरावट को अंजाम दिया। सबसे पहले तो जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। फिर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन को लेकर खबरें उड़ने लगीं और आखिर में मार्जिन बढ़ा दिए गए। मतलब सोना चांदी खरीदने बेचने का खर्च बढ़ गया, जिसने बिकवाली को और तेज कर दिया। और ये कोट उस समय के मार्केट सेंटीमेंट को बिल्कुल सटीक बताता है। एक एनालिस्ट ने कहा कि फेड वाली खबर वो पिन थी जिसने कीमती धातुओं के इस बड़े से गुब्बारे को फोड़ दिया। मतलब जो तेजी का बुलबुला बन रहा था वो फट गया। इतनी जोरदार गिरावट के बाद कीमतों ने फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये वापसी भी उतनी ही चौंकाने वाली थी जितनी की गिरावट। तो अब सवाल ये है कि इस रिकवरी के पीछे क्या वजहें थीं? इस वापसी को समझने के लिए बार्गेन हंटिंग शब्द को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाती हैं तो कुछ निवेशकों को लगता है कि ये तो खरीदारी का एक सुनहरा मौका है। तो हुआ ये कि कम कीमतों पर खरीदारी के मौके, अमेरिकी डॉलर में नरमी और दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार के शटडाउन से पैदा हुई अनिश्चितता, इन सब ने मिलकर गिरावट पर ब्रेक लगाया और मार्केट का मूड ही बदल दिया। एक एक्सपर्ट की ये बात भी यही बताती है कि कई लोग इस गिरावट को अंत नहीं बल्कि मार्केट में एंट्री का एक नया पॉइंट देख रहे थे। उनका मानना था कि ये सिर्फ एक करेक्शन है, ट्रेंड का अंत नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, यहां से मार्केट किस तरफ जाएगा? चलिए अब ये देखते हैं कि एक्सपर्ट्स भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए किन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। ज्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है कि ये जो तेज उतार चढ़ाव का दौर है, ये शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए निवेशकों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। तो अब सभी की नजरें कुछ खास बातों पर टिकी हैं। अमेरिका के रोजगार के आंकड़े कैसे आते हैं, फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है और दुनिया में चल रहे तनाव का डॉलर पर क्या असर पड़ता है। यही सब मिलकर सोना चांदी का भविष्य तय करेंगे।
तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक जबरदस्त रैली और फिर उतनी ही बड़ी गिरावट के बाद ये जो रिकवरी हम देख रहे हैं, क्या ये एक नई शुरुआत है? मतलब एक नए बुल रन का आगाज, या फिर ये बस तूफान के आने से पहले की शांति है? इसका जवाब तो देखिए वक्त ही देगा।